मेरे पास एक शख्स आया, उस भिखारी था, गरीब आदमी बना हुआ था कि मेरे घर में, मैंने घर जाके देखा, घर में वाकई कुछ भी नहीं था, हाय हु ऐसा बेचारा रोना धोना। तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हें भीख नहीं देता। उसने कहा मैं हूं भी खानदानी आदमी, मुझे भीख के पैसे, ये खानदानी का लफ्ज मैंने वहां से बहुत ज्यादा सीखा है। कह रहे हम खानदानी लोग हैं, हम भीख भीख। तो कह रहे, मैंने कहा ठीक है फिर आप मजदूरी करो। कह रहे मैं रेडी लगाऊंगा। मैंने कहा चलो। मैं खुद उसके साथ जुड़िया बाजार गया, वहां से 2 रेडियां खरीदी अपने खर्चे पे, उसको दी। मैंने कहा क्या आम का सीजन चल रहा था, मैंने कहा ठीक है ये पैसे लो, जाओ आम लेकर आओ। और मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट अपना उसमें रख लिया कि जितनी अर्निंग होगी उसमें इतने फीसद मुझे दे देना, ठीक है ना। तो आपने वो अर्निंग लेके वकफ कर दिया, अपना बिजनेस भी कर सकते हो ऐसे। तो मैं तो आपको वकफ बिजनेस तो आप बेहतर जानते हैं ना, मैं तो आपको कह रहा हूं फी सबीलिल्लाह इस तरह भी रकम वकफ की जा सकती है। तो भाई 20% मुझे दे देना। फिर हमने उसकी जो भी शराइत आदमी कर ले कि मैंने क्या करना है इसका। तो जूड़िया बाजार से हमने उसको 2 रेडियां दिलाई, उसको हमने फिर आम और केले, उसका उसने बिजनेस शुरू किया। उसको मैंने पहले 20,000 रुपए दिए, फिर 35,000 रुपए। उसने बिजनेस किया, कमाना शुरू किया, 20% मुझे देता, 80% खुद रखता और ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू। फिर जी आया कि अब वो मैं असल में गोदाम लेना चाह रहा हूं ताकि मैं माल क्या उठाऊं, कारोबार तो बढ़ता है ना। फिर हमने कहा जी अच्छी बात है, गोदाम भी घर के करीब ही कहीं देख लिया इसका। वो गोदाम मैंने जाके देखा भी, चेक भी किया। मैंने कहा अच्छा ये गरीब आदमी को क्या हो रहा है, ये क्या किसी को पैसे पकड़ा दो तो खत्म हो जाते हैं, इस तरह कारोबार रन करके दो उसको, अपना भी फायदा उसका भी फायदा, अपना प्रॉफिट थोड़ा रखो ताकि ऐसा ना हो कि वो बेचारा जब ज्यादा बढ़ जाए कारोबार फिर आप प्रॉफिट का रेशो बढ़ा भी सकते, लेकिन वकफ में नहीं बढ़ा सकते। हमने जनाब उसको पूरा गोदाम भी लेके दे दिया। उसने वो केले लाके, कच्चे केले होते थे उसमें वो केमिकल लगता है ना, उससे पकते हैं, वो पक भी रहे हैं। और जनाब बिजनेस टाइट। इतना प्रॉफिट मुझे शुरू हो गया कि अब हमने तमीज से बात करना लोगों से छोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा था गाड़ी जो है हम करोला लें, विट्स पे हाथ डालें, विट्स छोटी गाड़ी है, मजा नहीं आएगा। यानी उसमें बहुत बड़ा कारोबार हो गया, गोदाम के गोदाम भर गए भाई। नवाब शाह से डायरेक्ट जमीनों से माल उठ रहा है, टाइम लगता है लेकिन बढ़ता है कारोबार। और वो बंदा भी फेक नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, रेडी लगाता हुआ। प्याज, आलू प्याज भी बेचे उसने, फिर उसने अपने बेटे को भी मिला लिया, मुलाजमीन भी हो गए, दे मार 4.5, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा था। वो नजर ऐसा आ रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था ये तो अभी आपको आगे बताता हूं। अब लोग मेरे पास आने लगे, मुफ्ती साहब यार हम भी चाहते हैं इस कारोबार में अपना हिस्सा डालें। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर वो बंदा कमा के दे देता है तो भाई कारी साहब आप भी आ जाओ भाई, फलां साहब। शुक्र है एक कारी साहब ही आए, वो भी मालदार आदमी थे। उसके अलावा फिर मैंने किसी से, मैंने कहा नहीं भाई इसको एक देखते हैं, अभी चलने तो दो, अभी तो 1 साल भी पूरे तौर पर नहीं हो सका। तो जी हम उसके घर भी जाते थे और वो हमारे घर आते थे। बड़ा अच्छा माशाल्लाह हमारा बिजनेस शुरू हो गया, उसको ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू। लेकिन मैंने देखा कपड़े वही उसके चमारों वाले। हम तो सोच रहे हैं कि चांद पे पहुंचे या मरीख का सफर करें। अभी अमेरिका यूरोप तो छोटी बात हो गई थी हमारे लिए ना, ठीक है। तो खलाई सैयारे में बैठते हैं, कहीं कायनात की सैर करके आते हैं। तो बिल आखिर एक्सपोर्ट की बात शुरू हो गई। भाई अब कब तक गरीबों की तरह मुल्क में जो है वो ट्रक खरीद के बेचते रहे हैं भाई, कंटेनरों पे बात आनी चाहिए। अब क्या ख्याल है? तो जितने कमा रहा था ना उससे डबल इन्वेस्ट हो रहे थे। बात आ रही है समझ में? जैसे आज इतना प्रॉफिट दे दिया, 1 महीने में इतना दे दिया, तो अब भाई कारोबार तो हर आदमी कहता है बढ़ाओ, तो और उसको दे दिए हमने पैसे, और कारोबार नजर आ रहा है। आलू प्याज टमाटर भी बिकते हुए नजर आ रहे हैं। गोदाम से मंडी भी जाके मैंने देखा, वहां भी बाकायदा उसकी एक शॉप है जहां से वो सारा बिजनेस हो रहा है। एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मौली साहब मैं तो जा रहा हूं सफर पे 10-15 दिन के लिए, तो माल उतारना है मंडी से, इतने पैसे मुझे चाहिए और ये पैसे कल ही मैं आपको रिटर्न कर दूंगा और मुझे जनाब पहुंचना है। तो मैंने दे दिया उसको। मैंने कहा यार ये मेरे हज के पैसे हैं, क्यों हज की दरख्वास्त में देने वाला था, ये लेके कहीं ऐसा ना कह रहा यार मुसलमान किसी के हज के पैसे खाएगा। हमने ऐसे ऐसे हराम खोर दुनिया में देखे हैं कि आपको हम क्या बताएं। उसका बेटा वो बीमार बना हुआ था, उसने कहा यार हज, हमने क्या कलमा नहीं पढ़ते? बयानात में भी बैठता था वो आके और कहता था हम सैयद हैं, और कहता मुफ्ती साहब पैसा पकड़ाने से पहले ये देखो कि बंदा खानदानी है या नहीं है। समझ रहे? ये बड़ी गिनतियां सीखी हुई होती हैं, तभी किसी की चिकनी चपड़ी बातों में मत आओ। तो हमने वो उसको दे दी। हमने कहा चलो कल मंडी में मिल ही जाएंगे। उस बंदे ने रात को महल्ले वालों की जितनी जेबें नचोड़ सकता था सबकी जेबें नचोड़ी। दुकान से जो जनरल स्टोर था उससे 2-3 महीने का राशन उठाया। उसने कहा पड़ोसी ये कल दे देगा पैसे। किसी से चलते हुए किसी से अगर उम्मीद थी ना 50 रुपए मिल जाएंगे उधार, तो उससे 50 रुपए भी लिए, किसी से 500 लिए, किसी के 1 लाख, हमारे तो लाखों रुपए लिए हुए थे। हर आदमी से जितना नचोड़ सकता था उसने नचोड़ा। इस टाइम पेपर पे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो लिखा हुआ था उसके अंगूठे के साथ, यानी मेरे तो उससे जो पैसों का लेन देन था रिटर्न भी था ना सारा, अंगूठा भी, आईडी कार्ड भी, सब कुछ। अब जनाब वो अंगूठा लेके अब तक मैं 10 साल से बैठा हूं। वो अंगूठे का क्या करेंगे भाई, क्या ख्याल है? अंगूठे से कुछ होता है? खैर जी हम अगले दिन जब पहुंचे तो कोई बंदा ही नहीं था।
पता चला कि रातों रात गोदाम भी इसने उसका भी सौदा किया है, गोदाम वाले का 3-4 महीने का किराया भी हजम किया, और जितना माल गोदाम में पड़ा था पहले से उसने कोई उसका सौदा किया हुआ था कि भाई उसका प्रोग्राम था उस दिन भागने का, वो रातों रात उसने सारा माल सस्ते दामों बेचा, वो पैसे अलग, हमारे पैसे अलग, जो हमारा प्रॉफिट था वो अलग, हज के पैसे अलग, और महल्ले वालों में किसी से 500 ले सका, 50 ले सका, 10 रुपए मिल सके, जनरल स्टोर वाले से पैसे लेके 12 साल हो गए मेरे भाई, 10 साल हो गए, सिर्फ अंगूठा है उसका मेरे पास। 10 साल के बाद मैंने करना सोचा कि इस अंगूठे को देख के क्या आदमी हसरत करे इस अंगूठे को भी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कराची इतना बड़ा है कि वो गायब। फिर पता चला कि मोहतरम का बिजनेस ही यही है, ये गरीबों वाले कपड़े पहनते हैं, घर में कोई भी चीज नहीं रखते, कुछ उधार गरीब बच्चे लिए हुए हैं इसने रेंट पे, ठीक है ना, गरीबों से 2-4 बच्चे उधार लेके रख दो भाई, कोई आएगा तो मुंह दिखाने के कि ये मेरे बच्चे हैं, इस तरह का पता नहीं हो सकता है अपने बच्चे हो वल्लाह आलम। तो उनका कई सालों से यही कारोबार। क्या हुआ कि हमने उसको तलाश किया, नहीं मिला, गायब हो गया। हमने कहा चलो भाई जो चीज किस्मत में नहीं थी वो। एक दिन एक सब्जी मंडी से एक पठान आया बाजोड़ का, मुझसे मिलने के लिए, बड़ा लंबा तड़ंगा, कहने लगा वो बंदा था उसने आपके पैसे लेके भागा। मैंने कहा हाँ। कह रहे मैं मंडी में कई साल से कारोबार कर रहा हूं, आज तक मुझे किसी ने चूना नहीं लगाया पूरी। कह रहे मैं इतना होशियार आदमी हूं कि मुझे चूना लगाना आसान नहीं है। कह रहे कि ये आदमी मुझसे कई लाख रुपए लेके। मैंने कहा फिर क्या? कह रहे मैं मुफ्ती साहब आपको ये बताने के लिए आया हूं कि अल्लाह की कसम मुझे पैसा नहीं चाहिए। कह रहे मैंने कसम उठाई है, मैंने बंदूक खरीदी है कि ये मुझे अगर मिल गया, इसके सर में अगर मैंने 7 गोलियां नहीं उतारी तो मेरी बीवी को 7 तलाकें। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? कह रहे नहीं मुझे पैसों का गम नहीं है, पूरी जिंदगी मुझे किसी ने चूना। तो मैंने कहा जब इतने बड़े फंडर को चूना लग गया तो भाई हम तो इस फील्ड के हैं ही नहीं। तो उसने बंदूक, उसने कहा कि मुझे बस ये बताओ है कहां, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कह रहे मैंने उसके सर में कितनी गोलियां उतारनी है, नहीं उतारी तो मेरी बीवी को तलाक है। तो इसलिए ये जो रेडी वेडी का मैं कह रहा हूं ना, वकफ करें, किसी गरीब को रेडी लेके दे दें तो वो गरीब हो। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फ्रॉडी ही होते हैं, लेकिन वाकई देखें इस फील्ड में फ्रॉडियों का रेशो बोलो भाई ज्यादा है।